ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 मई 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाता हूँ और अनुभव करता हूँ परमात्मा की पवित्र किरणें ऊपर से बरस रही हैं और मेरे शरीर के एक एक सेल में समाहित हो रही हैं। देखें अपने शरीर में समाहित होता हुआ। आज की साकार मुरली तो वंडरफुल बाबा ने कहा बात है। क्या वंडरफुल बात है कि शिव बाबा वंडरफुल बाप भी है, टीचर भी, सदगुरु है। लेकिन वंडर इसमें क्या है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड ये है कि उसका ना कोई बाप है, ना कोई टीचर है, ना सदगुरु है। अब उसका कोई बाप नहीं है, इसका मतलब उसको कोई पालता नहीं होगा, कोई पैदा नहीं करता होगा, है ना। उसको कोई टीचर नहीं, मतलब कोई पढ़ाता नहीं होगा, कोई ज्ञान नहीं देता होगा। सदगुरु नहीं तो उसकी कोई सदगति नहीं करता होगा। अब पहली बात अगर हम देखते हैं, उसका कोई बाप नहीं, इसका मतलब क्या हो गया? माँ भी नहीं होगी। तो क्या उसका माँ बाप नहीं है? माँ बाप किसका नहीं हो सकता है? जो अजन्मा हो। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं अजन्मा का जन्म। तो अजन्मा का जन्म फिर होता कैसे अगर वो अजन्मा है? रामायण में भी लिखा हुआ है। और आप देखो गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं मनुष्य सरीखे जन्म नहीं लेता, मैं परकाया प्रवेश करता हूं। रामायण में भी क्या लिखा है? बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। फिर भी वो कर्म करता है। तो कैसे कर्म करता है? इन बातों को अच्छी तरह से हमको समझना पड़ेगा। परमात्मा है जिसके पास अपना शरीर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है परमात्मा बगैर शरीर के सब कर्म कराता है। बाप भी बनता है, टीचर भी बनता है, सदगुरु बनता है। तो कैसे बनता है? तो परमात्मा के बारे में कहा गया है कि 3 देवताओं द्वारा 3 बड़े कर्तव्य कराता है। गॉड बोलते हैं ना उसको। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर। यानी ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराता है, शंकर द्वारा विनाश कराता है और विष्णु द्वारा पालना कराता है। तो वंडरफुल हुआ ना। उसको कोई पिता नहीं, इसलिए वो कहते हैं शिव शंभु स्वयं वो पैदा नहीं हुआ। अब पैदा ही नहीं हुआ तो टीचर की भी आवश्यकता नहीं। पैदा नहीं हुआ मतलब जन्म मरण में नहीं आएगा, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, उसको तो सब मालूम है। अब जन्म मरण में नहीं आता है तो उसको गुरु करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसको गति सदगति की जरूरत नहीं है। गुरु कब किया जाता है? जब हमें गति सदगति की जरूरत होती है, मुक्ति जीवन मुक्ति की जरूरत होती है। दुनिया में तो देखो लोग गुरु क्यों करते हैं? शायद गुरु से हमको जीवन मुक्ति मिल जाए। ऐसा वंडरफुल पिता मिला है, ऐसा वंडरफुल परम शिक्षक मिला है। मनुष्य मात्र जितने भी हो सब पढ़ते हैं। अब अगर कहा जाए श्री कृष्ण परमात्मा है, तो श्री कृष्ण तो पढ़ता भी है, उसके माता पिता भी हैं। कहा जाता है माता यशोदा पिता। अगर आप वासुदेव और देखो तो वासुदेव भी उनके पिता। तो उनके तो माता पिता भी थे। देवकी कौन थी? उनकी माता थी। तो उनके बारे में सब कुछ कहा गया है। लेकिन निराकार शिव परमात्मा का न कोई माता है, न पिता है, न गुरु है, न रक्षक है, न शिक्षक है। इसलिए उसको अजन्मा कहा गया। बाबा कहता है मैं क्या पढ़ूं? मैं तो तुमको पढ़ाने आया हूं, तो मैं पढ़ूंगा क्या? मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है। ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य मात्र नहीं होगा जो शिक्षा ना लेता हो, जिसको कोई बाप ना हो। और उनको पढ़ना पढ़ाना तो मनुष्य तन में होता है। अब भगवान पढ़ाने के लिए फिर क्या होता है? ब्रह्मा के तन में आकर के कोई ना कोई शरीर का तन लेकर के, आधार लेकर के
हमको पढ़ाता है। बाबा ने कहा अगर ये भी बात याद रहे कि भगवान शरीर का आधार लेकर के हमको पढ़ाता है तो भी बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि स्मृति रहेगी, और जितना हमको स्मृति रहेगी उतना हम भगवान को याद करेंगे, और जितना भगवान को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। ये स्मृति विस्मृति का तो खेल है। हमारी स्मृति से चला गया कि मैं आत्मा हूं, मैं परम धाम का रहने वाला हूं, क्या करता हूं, तो तकलीफ हो गई। तो ये सारी बातें परमात्मा आकर के समझाता है। परमात्मा आकर के ही हमारी बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी हमारी क्या हो गई? डिस्चार्ज। अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो जब कब चार्ज होगी? जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा तब तो चार्ज होगी। मोबाइल हमारा देखो डिस्चार्ज होता तो क्या करते हैं? पावर बैंक से फुल चार्ज नहीं होता, काम चलता खाली। मतलब स्टोरेज किसी के पास हो। अब जैसे आप देखो दुनिया में कई आत्माएं हैं जो चार्ज बैटरी होती हैं। अब मान लो वो चार्ज बैटरी के साथ आप मिले तो उसने आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाई, तो थोड़ी देर के लिए क्या होगा? आपकी बैटरी डिस्चार्ज को रुक गई तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन चार्ज नहीं होगी। चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। डिस्चार्ज होने में बैटरी को से 24 घंटे लगे मोबाइल को चार्ज होने में, आधा से 1 घंटा। क्यों? क्योंकि पावर हाउस से कनेक्शन हो गया। ऐसे ये भी है, परमात्मा से कनेक्शन हो जाता है तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो चेक करना चाहिए कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं चल रही। अब फिर दुनिया में दिखाए गए देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी। कहाँ है देवताएं? सतयुग में। असुर कहाँ होते हैं? कलयुग में। तो दोनों मिलेंगे कब? तो लड़ाई कैसे होगी? बाबा कहता है ऐसा नहीं होता है। अभी हम न असुर हैं न देवता हैं, तो क्या है? असुर थे, असुर से देवता बनने के मार्ग पर चल रहे हैं। बाबा कहता है हम बीच के हैं। सभी तुमको कूटते रहते हैं। कैसे कूटते रहते हैं? अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझना। कौन कूटता है? जो आसुरी संस्कार हैं वो हावी हो रहे हैं, देवताई संस्कार हैं उधर हावी हो रहे हैं। तो दोनों के बीच में आत्मा फंसी हुई है कि मैं देवताई संस्कार धारण करूं या आसुरी संस्कार धारण करूं। कौन से मार्ग पर चलूं? ज्ञान मार्ग में चलूं या दुनिया वरने के मार्ग में चलूं? ज्ञान मार्ग में चलता हूं तो बड़े सारे परहेज होते हैं। हाँ, आसुरी मार्ग पर चलता हूं तो परहेज नहीं है लेकिन कल्याण नहीं हो रहा है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो रही। तो इस तरह से हम बीच में कूटते हैं, पिसते रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा एक खेल बड़ा मजे का है, और खेल देखने में तो मजा आता है ना। तो हमको मजा आता कि नहीं आता है? देखना चाहिए। बाबा ने एक और बात कहा कि जब शिव बाबा को कोई पढ़ाता ही नहीं, कोई से भाषा सीखता ही नहीं, कोई उनका टीचर ही नहीं, तो भाषा भी उनकी कोई नहीं होती। तो जिस रथ में आता उसकी जो भाषा होती है वही उनकी भाषा हो जाती है। इस समझना है, वही परमात्मा आकर के हम सबको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज देता है। बीज है ना पूरे झाड़ का, तो उसको ही नॉलेज होगी। मनुष्य सृष्टि का बीज वही है, तो बाकी नॉलेज तो होगी नहीं। बाबा कहता तुम सब आत्माएं हो जो शरीर द्वारा डांस करते हो। नियम पहले अभी तो नहीं होता, डुग डुग डिगडिगी बजाते बंदर बंदरिया लाते थे और डांस कराते थे, लोग देखते थे। तो गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, बाबा के टाइम होगा शायद। बाबा कहता है कल्प पहले तुमने जो पुरुषार्थ किया था फिर से पुरुषार्थ करोगे, है ना। ये पुरुषार्थ कभी बंद नहीं होती, न ड्रामा की टिक टिक बंद होती, ये चलती रहती। कोई बाबा ने कहा तुम्हारे में अच्छी रीत समझते हैं और पढ़ते हैं, जैसे उस पढ़ाई में हो कोई अच्छी रीत समझता और पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। यहाँ भी ऐसे ही बाबा ने कहा मैं ब्रह्मात्म द्वारा तुमको समझाता हूँ कि 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। शास्त्रों में तो ना जाने कितनी कितनी बात लिख दी है। कोई कहता है लाखों वर्ष चलेगा, कोई कहता है करोड़ों वर्ष चलेगा, है ना। तो ये बेहद का ड्रामा कैसे बना हुआ है इसको समझना है, इसलिए इसको अनादि विनाशी व ड्रामा कहा जाता है। बाबा ने कहा इसको तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया में थोड़ी कोई समझता। और आज बाबा ने कुमारियों और माताओं को याद करे। कुमारियों को तो सीढ़ी चढ़ी नहीं, तो उनको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन माताएं तो सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर उतरना भी पड़ता है। कुमारी को कोई बंधन नहीं, ये चेक करना मुझे कोई बंधन तो नहीं है।
बस बाबा का बन जाओ तो दुर्गति से बच जाएंगे, क्योंकि कलयुग में दुर्गति होती है, हम नीचे ही उतरते हैं, ऊपर तो चढ़ते ही नहीं। बाबा ने कहा अब एक ही काम करो, अपने को आत्मा समझो, देह सहित देह के जो सब धर्म है उनको भूल करके परमात्मा को याद करो। यही मेहनत करनी है। कहते तो हैं दिया हुआ सबका भगवान का है, लेकिन भूल जाते हैं, अमानत में खयानत आ जाती है। तो करना क्या है, एक तरफ कहते हो भगवान का दिया हुआ है तो फिर ट्रस्टी बन करके रहो, है ना। जैसे एक भाई ने अनुभव सुनाया ज्ञान सरोवर में कि मैं जब पहले जाता था मंदिर में तो कहता तो था भगवान का दिया हुआ, नोट निकालता था सबसे छोटी। उसको कैसे ये प्रेरणा मिली कि छोटी नहीं दिखानी चाहिए, तो कह रहा था कि एक हमने देखा जो ड्रेस से जिसके मतलब चपटी पे होता नहीं लगते कपड़े पर, वैसे पहने हुए थे, और उसने अंदर से 100 की नोट निकाला और जा करके गुरुद्वारे के उसमें डाला। तब इनको यह संकल्प आया कि देखो जिसके पास नहीं है वो दे रहा है, मेरे पास है तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। ये समझने की बात है, अच्छी तरह से समझना है ना। बस करना क्या है, अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करना और ट्रस्टी बन के रहना है। भगवान ने अगर दिया और फिर वापस ले लिया, कई लोग कहते हैं ना भगवान ने वापस ले ली, तो फिर चिंता नहीं होनी चाहिए। भगवान भी तो आकर के इनका तन लेता है उधार, ऐसा थोड़ी है कि फिर ये वापस ले लेंगे। बाबा कहता बस एक ही काम करो, तुम आत्मा समझ करके मुझे देखो और मैं तुमको देखूं। जितना भगवान को देखेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे, शरीर भूल जाएगा। इसलिए कभी भी घर से बाहर जाओ, बाबा का एक फोटो रखो और उस बाबा के साथ इंटरेक्शन करके बात करके तब घर से निकलो। हम तो करते हैं, हम पहले नहीं करते थे, तो इस प्रेरणा के पीछे तो युगल का हाथ है। उन्होंने कई बार कहा घर से जाते तो बाबा को याद करो, फिर चालू कर दिए, हो गए अब तो कई साल हो गए। तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता, फिर आपका बाबा के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी तो करना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा जितना बाप को देखेंगे उतना क्या होगा, पवित्र बनते जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। अगर कोई और उपाय है तो बताओ पावन बनने का। आप तीर्थ यात्रा करो, 84 कोस की परिक्रमा करो, इवन आप काशी कलवट खाओ, पहले खाते थे ना, लेकिन पावन नहीं हो सकते हैं। पावन होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करो। बाबा ने कहा देखो इस ड्रामा में कोई को सुनाओगे, 10 20 50 को सुनाओगे तो 1 2 मुश्किल से निकलेंगे। ड्रामा हर कोई थोड़ी समझता है। ऐसा भी दुनिया में दिखाया कि देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई। कैसे लड़ाई होगी, लड़ाई तो नहीं हो सकती ना, वो तो मिलते ही नहीं, है ना। तो हमें अब क्या करना है, देवताई संस्कारों को जागृत करना है। जितना जितना हम देवताई संस्कारों को जागृत करेंगे उतना आसुरी संस्कार अपने आप निकल जाएंगे। आसुरी संस्कारों को कोई बैठ के निकालना नहीं। कमरे में अंधेरा है तो अंधेरे को पकड़ पकड़ के निकालना नहीं पड़ता है, रोशनी जलानी पड़ती है। वैसे आत्मा में क्या करना है, रोशनी जलानी है। दुनिया में बहुत कुछ है, लोग मन करेगा जाएं मोबाइल देखें, बहुत अच्छा है, लेकिन हमें दुनियावी मायावी संग नहीं करना। दुनिया क्या करती है हमें नहीं देखना, हमें अपने आप को प्योरीफाई करना, दुनिया को थोड़ी करना। कई लोग जहाँ देखा पार्टी देखा, आज ये हो रहा है वो हो रहा है, जाते हैं वहाँ लटक जाते हैं। हमें लटकना नहीं, बाबा उसको कहता कब्र दाखिल हो पड़े। इसलिए आत्मा सांवरी बन गई है, इसलिए बाबा कहता है सारे बच्चे जल मरे हैं। इसलिए दुनिया में भी दिखाता है राजा सागर के बच्चे क्या हुआ, भस्म हो गए, फिर उनकी राख को तृप्त करने के लिए भागीरथ गंगा को लेकर के। इस समय की बात है। सारे पुरखे कौन है, देवकुल की जो आत्माएं भ्रष्ट अपना विकारों में भस्म हो गई थी, भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा शिव को अपनी जटाओं में अर्थात मस्तक पर लेकर के आए और उन जले हुए पुरखों को तार दिया।
ये सब समझने की बात है। बाबा कहता है ब्रह्मलोक में कितनी आत्माएं रहती है, अब सब वापिस जाएंगी, फिर आकर के हम राज्य करेंगे। तो होमवर्क क्या है? टेक होम एक ही है कि अच्छी तरह से ड्रामा को समझना है। भगवान का न कोई बाप है, न टीचर है, न सदगुरु है, इसलिए निराकार को ही अच्छी तरह से याद करना है, आत्मा समझ के उसको याद करना है ना। ये भी याद रखना है कि ड्रामा है, भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है तो भी कल्याण हो जाएगा। अपना पार्ट देखना है अनादि ड्रामा में, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है ना, और रावण की मत पर चल करके ईश्वरीय अमानत में खयानत नहीं करनी है, सबसे ममत्व हटाकर ट्रस्टी बनना है। आज का बाबा का वरदान है, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भो। एक रस मूड होना चाहिए, ऐसा नहीं आज मेरा मूड अच्छा है कल खराब है, आज सेवा की तो बहुत अच्छा रहा कल खराब हो गया, मधुबन गए थे अच्छा हो गया, नहीं, एक रस मूड होना चाहिए। आज मूड बहुत अच्छा तो बहुत बातें कर रहे हैं, आज मूड नहीं अच्छा तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब मेरा मूड करा तो मैं बात करूंगा, मूड नहीं किया तो मैं बात करूंगा, तो मूड ही नहीं बनना। कैसा मूड होना चाहिए? एक रस, है ना। एक रस मतलब हमेशा खुशी की मूड, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बदल जाए, कभी खुश कभी नाखुश, ऐसा नहीं होगा। नाखुश कौन होता है? नाखुश का मतलब जो खुश नहीं है, तो वो उसकी मूड बदलती रहती है। और बाबा ने कहा जो आत्माएं महादानी बनती, महादानी मतलब ज्ञान रत्नों का दान करती, उनका मूड नहीं बदलता। देवता जो बनने वाले हैं, जो देने वाले हैं, उनका मूड कैसे बदलेगा? हमें क्या करना? हर एक आत्मा को महादानी बनकर सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि देना है। बाबा ने कहा तन की सेवा के साथ साथ मन की सेवा में बिजी रहो तो क्या होगा? डबल पुण्य जमा हो जाएगा। मनसा सेवा कर्मणा सेवा साथ साथ होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है कर्मयोगी। तो वो कर्मयोगी हमें बनना है। स्लोगन है आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। किसने दिया? हमको भगवान ने दिया। इसलिए इन विशेषताओं को क्या करना है? खुद के प्रति यूज नहीं करना है, सबको देते जाना है, बांटना है और बढ़ाना है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर ये शक्तियां आ जाएंगी। तो इस बात की हमें मेहनत करना है। अपना समझ लेना मतलब क्या हो गया? अमानत में खयानत आ जाना है, तो सबको देते जाना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।